पाकिस्तान को गले लगाना होगा। भारत दुनिया में तन्हा रह जाएगा। दुनिया अब जिद और अन्ना पे नहीं चलेगी। पाक भारत जंग के बाद ढाका में पहली बार दोनों ममालिक के आला सतह के रहनुमाओं का आमना सामना हुआ। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुसाफा किया। जयशंकर खुद चलकर स्पीकर सरदार अयाज सादिक के पास आए और हाथ मिलाया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुस्कुराहट और खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स रफ़ीक भुट्टो साहब से। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि मुसाफा डिप्लोमेसी दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने का बाइस बनेगी? जी, मैं इसको एक कामयाब डिप्लोमेसी करार देता हूँ और ये दोनों ममालिक की कशीदगी कम करने में एक पहला कदम है, लेकिन और इक़दाम भी उठाने पड़ेंगे। ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। और अयाज सादिक जो कि हमारे स्पीकर हैं और लाहौर से कौमी असम्बली के रुकन हैं और दूसरी मरतबा वो स्पीकर हुए हैं और एक बड़े दाना, वसी दिल और बड़ा जहन रखने वाले हैं। और वो ढाका में एक्चुअली खालिदा ज़िया जो साबिक वज़ीर आज़म और जेल में थी, बहुत बीमार थी और उनका इंतकाल हो गया। उनकी जो आखिरी रसूमात थी उसमें ऑफिशियली गए हुए थे। ढाका के साथ भी अभी हमारे इस्लामाबाद के नए नए मरासिम हुए हैं और उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का और मैं नाम नहीं लेता, उनका बहुत बड़ा किरदार है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत का ख़ात्मा, उसमें पाकिस्तान का बिहाइंड द कर्टेन एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक रोल है, जो भी पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी की एक कामयाबी है। तो जयशंकर जो कि एक माने हुए भारतीय सियासतदान हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं और बड़े सियाने और दानिशवराना सोच रखने वाले सियासतदानों में से उनका शुमार होता है। ये उनकी वसी कल्बी है, एक गुडविल गेस्चर इसको मैं कहूँगा कि वो उठकर अपनी अन्ना को और अपने जो इंतहा पसंदाना उनकी हुकूमत और मोदी की जो पॉलिसी है उसको छोड़कर 2 कदम आगे बढ़े और अपना तारुफ करवाया और कहा कि जी मैं आपको जानता हूँ और ये शेक हैंड है आपके साथ। तो ये एक मुख्तसर मुलाकात थी। अभी मैं इस बात पे पुरुमीद हूँ कि आइंदा मुलाकातें होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ममालिक हैं, ठीक है, हम एक दूसरे से अलग हुए और उसकी कई तारीखी वजूहात हैं। उसमें 2 कौमी नज़रिया भी उसको कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे पुरअमन ताल्लुकात भी रहे हैं, हमारी जंगें भी हुई हैं और हमने जंग जीती भी है, जंग हारी भी है। हाल में जो हमने भारत जैसे एक बड़े अन्ना परस्त और मोदी जैसे इंतहा पसंद सियासतदान को जो शिकस्त दी, वो हमारी पॉलिसियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मौजूदा जो सियासी इस्तेहकाम है मुल्क में और जो फौजी क़यादत है और जो सियासी क़यादत है उनको ये क्रेडिट जाता है। तो भारत को अब अपनी अन्ना छोड़ के आगे आना पड़ेगा। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि भारतीय कैप्टन ने हाथ मिलाने से मना कर दिया, क्या इन पे कोई इंटरनेशनली दबाव था, क्या वजूहात थी, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये अचानक नहीं कहूँगा, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा जो अपने मुल्क की, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करता है, ज़रूर वो वहाँ से अपनी पॉलिसी लेकर आया होगा कि जी वहाँ पे पाकिस्तानी क़यादत भी आएगी, क्योंकि बांग्लादेश अब भारत के असर रसूख से बाहर निकल आया है। अब उनके इलेक्शन आने वाले हैं और आप इलेक्शन में देखेंगे कि भारतीय पॉलिसियों को बंगाली भाई जो हैं वो बड़ी बदतरीन शिकस्त देंगे और पाकिस्तान दोस्त क़यादत वहाँ आगे आएगी और पाकिस्तान के जो उनके साथ मरासिम है वो बहाल हो गए, अब वो आगे जाएंगे और पाकिस्तान की पॉलिसियों की वो न सिर्फ तारीफ़ करेंगे बल्कि पाकिस्तान के साथ कदम कदम मिलाकर आगे चलेंगे। तो वो एक डेलिबरेटली ये था, क्योंकि अब वो चाहता है भारत को दुनिया के आगे चलना है,
तो वो पाकिस्तान से अपने मरासिम बेहतर रखने पर मजबूर होगा। ये दुनिया का दबाव है जो भारत पे तनकीद कर रहा है। सारी दुनिया भारत पे तनकीद कर रही है कि आपको पाकिस्तान ने शिकस्त दी, उसके बावजूद आप पाकिस्तान के साथ अमन की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान को गले लगाना होगा और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, उसमें ही भारत की बेहतरी है। वरना भारत दुनिया में तनहा रह जाएगा और भारत पे पाबंदियाँ आयद होंगी। भारत के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, भारत के साथ कोई तिजारत नहीं करेगा, भारत को कोई दुनिया में चीज़ बेचने के लिए तैयार नहीं है। भारत का इमारात की तरफ जो झुकाव है, अरब इमारात की तरफ, वहाँ भी जो अरब इमारात की क़यादत है वो भी भारत को कह रही है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखो। कई मरतबा उन्होंने कहा है, अमेरिका ने कहा है, यूरोप से दबाव आ रहा है, रूस के साथ उसके जो बढ़ते हुए ताल्लुकात थे वो कम होते जा रहे हैं और रूस के साथ हमारी दोस्ती बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह भारत को चीन के साथ भी जो है अपना तनाव कम करना पड़ेगा, क्योंकि चीन भी दुनिया में एक रियलिटी है। तो भारत को चीन की जो हकीकत पसंदाना पॉलिसी है और चीन के वजूद को तस्लीम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया अब ज़िद और अना पे नहीं चलेगी, दुनिया अब अमन चाहती है। दुनिया में अमन के गीत ही कामयाब होंगे, नफ़रत के गीत कामयाब नहीं होंगे।